नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 9वीं और 10वीं दोनों क्लासों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्या है उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले देख रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो एक से शुरू होकर आगे तक जाती है, यानी कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3 आगे अनंत तक, वो प्राकृत संख्याएं होती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से शुरू होकर आगे तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्या है, इसे w से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी आए, 0 भी आए और धनात्मक संख्याएं भी आए, वो कहलाएगी पूर्णांक संख्याएं। जैसे इधर भी अनंत से शुरू होएगी, -3, -2, -1, 0। इसके आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। इधर भी अनंत से आएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। जितनी भी माइनस की संख्या है वो, जो 0 है वो, और प्लस की संख्या है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसे z से प्रदर्शित करता है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीनों के बारे में समझ चुके हैं अपन। इसके बाद अपन देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं में वही अंक हैं जो पूरे पूरे हैं। जैसे 1, 2, 3 दशमलव वाले, बटा वाले अंक इनमें नहीं आएंगे। इनमें 1, 2, 3 पूरे पूरे अंक हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो, 0 हो, धनात्मक हो। पूर्णांक कहलाएंगे। 0 से लेके अनंत तक पूर्ण कहलाएंगे, 1 से लेके अनंत तक प्राकृत कहलाएंगे। इसके बाद देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें अपन बटा के रूप में लिख पाते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख पाएंगे। P/Q के रूप में लिख पाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल है 1/2, 1/3, 1/5, 5/7, 7/11। ये जो भी बटा वाली संख्याएं हैं उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं अपन। जिनको भी बटा के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। इन परिमेय संख्याओं में अपन धनात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे माइनस के 1/2 भी हो सकते हैं, माइनस के 500/1100 भी हो सकते हैं। ये ऐसे जो भी माइनस की संख्या है वो भी आएंगी, प्लस वाली संख्याएं भी आएंगी। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें अपन P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। जिन संख्याओं को भी P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या के उदाहरण है जो रूट में संख्याएं आती है, उन्हें अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण ज्यादातर माना गया है। जैसे √2, √3, √4। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का रूट अपन सोल्व करते हैं तो 2 प्राप्त होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, √25 अपरिमेय संख्या नहीं है, √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सब अपरिमेय संख्याएं नहीं है, ये परिमेय संख्याएं हैं। उसी प्रकार इनमें एक उदाहरण है पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई के जो मान अपन जानते हैं 22/7 और 3.14 मान जो अपन जानते हैं वो परिमेय है। ये पाई के वास्तविक मान नहीं है, वो लगभग मान है। जो 22/7 है ये पाई का लगभग मान है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। जो पाई का वास्तविक मान है वो परिमेय नहीं निकलता, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7 और जो पाई का दूसरा मान है 3.14 वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी अपन जान चुके हैं। परिमेय के उदाहरण अपन ने देखे, बटा वाले जितने भी हैं वो परिमेय के उदाहरण हैं। बाकी जो सभी संख्याएं हैं 1, 2, 5, 7 ये भी परिमेय आएंगी। इनको भी बटा के रूप में लिख पाते हैं अपन, इसलिए ये भी परिमेय आएगी। परिमेय में धनात्मक संख्या भी ली जा सकती है, ऋणात्मक भी ली जा सकती है, 0 भी ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण अपन देखें जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।
और अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण रूट वाली संख्या और पाई लिया है। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय को छांटने के तरीके देखेंगे अपन। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे पता लगाएंगे भाई ये परिमेय है या नहीं है। पहले तो अपन ने देखे जो रूट वाली संख्याएं हैं उन्हें अपन अपरिमेय में लेते हैं, रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय में लेते हैं। इसमें जो सभी अंक हैं अपने 1 2 3 वो परिमेय में आएंगे। इसमें बटा वाले एग्जाम्पल भी आएंगे, माइनस वाले एग्जाम्पल भी आएंगे, और इसमें पाई आएगा, रूट आएगा, पाई आएगा, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जब अपरिमेय और परिमेय इन दोनों संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनती है वास्तविक संख्या, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसे R से प्रदर्शित करता है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती है वास्तविक संख्या में। जो वास्तविक संख्या है उनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाई गई है, जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें तो दो प्रकार बनते हैं इसके। एक तो बनता है शांत और एक बनता है अशांत। ऐसे कह सकते हैं हम शांत वास्तविक संख्या और अशांत वास्तविक संख्या। अब शांत वास्तविक संख्या और अशांत वास्तविक संख्या क्या होती है इसे हम देख रहे हैं। तो शांत और अशांत वास्तविक संख्या के बारे में हम देख रहे हैं। शांत वास्तविक संख्या वो होती है जिन बटा वाले अंकों का अपन दशमलव प्रसार करते हैं, मतलब भाग देके देखते हैं। बटा वाली जो भी संख्याएं हैं उनका अगर वो भाग पूरी बार चला जाता है तो वो शांत है, और पूरी बार नहीं चला जाता, आगे बढ़ता ही जाता है तो वो कहलाएगा अशांत। उदाहरण के तौर पे अपन 1/2 और 1/3 को देखेंगे। अभी 1/2 को देखते हैं। 1/2 को देखने पे 1 में भाग देंगे 2 का, तो 1 में भाग देंगे 2 का, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार। यहाँ पे भाग पूरी बार चला गया, अपन को एक फिक्स आंसर मिला है 0.5, यानी कि ये शांत है। यहाँ पे दशमलव के बाद अंक रुक चुका है, पूरी बार चला गया है, इसलिए इसे शांत बोलेंगे। अब अशांत के उदाहरण में 1/3 को देखेंगे। 1/3 में हल करने के लिए 1 में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, 3 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, यहाँ पे 9, शेषफल बचेगा 1, वापस 0 लिखेंगे, 3 का भाग वापस देंगे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, फिर 1 बचेगा, वापस 3 का भाग देंगे, वापस ये संख्या लगातार चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। अब रुकेगी नहीं तो ये कहलाएगा अशांत वास्तविक संख्या। 1/3 क्या कहलाएगी? अशांत वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो है पर अशांत है। जिन संख्याओं को भाग देने पर पूरी बार भाग नहीं जाता, आगे दशमलव के बाद भाग आगे बार चलता ही जाता है, पूरी बार के नहीं बोल के अपन इसे ऐसे बोल सकते हैं, जिन संख्याओं में दशमलव के बाद भाग देने पर दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होते, आगे अंक बढ़ते ही रहते हैं, उसे बोलेंगे अशांत वास्तविक संख्या। अशांत वास्तविक संख्याओं के उदाहरण और शांत वास्तविक संख्याओं के उदाहरण देख चुके हैं अपन। अब अशांत वास्तविक संख्याओं के भी 2 प्रकार हैं। अशांत वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार हैं, परिमेय और अपरिमेय। अशांत वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या कैसे है देखिए। अपन ने भाग दिया था 1/3 को सोल्व किया था अपन ने, तो 1/3 को जब सोल्व किया तो अपन को प्राप्त हुआ था 0.3333, ऐसे कुछ प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ता ही जा रहा था, तो ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि 3 के बाद वापस 3 आ रहा है, यानी कि 3 एक ही अंक बार रिपीट हो रहा है, बार पुनरावृत्ति हो रही है एक ही अंक की। तो ऐसी संख्या को अपन बोलेंगे आवर्ती संख्या। कौन सी? आवर्ती अशांत वास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं को बोलेंगे अशांत आवर्ती
वास्तविक संख्याएं, इन संख्याओं को अब अशांत अनावर्ती संख्या देखेंगे। तो अनावर्ती संख्या का मतलब है जिस संख्या में दशमलव के बाद कोई भी अंक आए लेकिन वो रिपीट नहीं हो। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। ऐसे कोई भी सिमिलरिटी नहीं हो, कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो, मतलब ऐसा नहीं लग रहा हो अपन को कि कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे अनावर्ती संख्या। तो इसका नाम हो जाएगा अशांत अनावर्ती वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का ये भी बता देता हूं मैं। जो अपन ने लिखा है 0.333, यहाँ पे 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन 3 लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस रेखा को बोलते हैं बार। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको मतलब ऐसा समझ जाना चाहिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं 0.123 123 123, बार बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा आ रहा है, तो इसे अपन कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 0. अब रिपीट क्या हो रहा है? 1 2 3, बार बार 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 लिखकर इसके ऊपर बार लगा देंगे, तीनों संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होगा 1 2 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती संख्याएं भी देख लिए। आज अपन ने पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर अपन ने बनाई है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार देखे हैं, शांत वास्तविक संख्या और अशांत वास्तविक संख्या। अशांत वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार देखे हैं, आवर्ती और अनावर्ती। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं अपन ने देखी थी, इसके 2 प्रकार देखे, शांत और अशांत। अशांत के 2 प्रकार देखे, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं कि जो संख्या अशांत अनावर्ती वास्तविक संख्या है, जो संख्या अशांत अनावर्ती वास्तविक संख्या है, वो संख्या अपरिमेय संख्या भी बनेगी। मतलब ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट नहीं हो रही हो, कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं हो बार बार, ऐसे कोई भी सिमिलरिटी नहीं हो, कोई भी पुनरावृत्ति नहीं आ रही हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अशांत। रुका हुआ भी नहीं है यहाँ पे आगे, और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, तो ये कहलाएगी अशांत अनावर्ती वास्तविक संख्या। तो इस संख्या को अपन अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ये भी संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब अपरिमेय संख्या छापने के अपने पास 2 तरीके हो गए। एक तो अपन रूट और पाई को देख रहे हैं, और दूसरा तरीका ये हो गया जो संख्या दशमलव के बाद अपन प्रसार कर रहे हैं, तो वो अपन को अशांत अनावर्ती वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अपन थोड़ा सा देखेंगे घातांक नियम के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। घातांक नियम भी देखेंगे थोड़ा सा। तो घातांक क्या होता है? घातांक होता है आपके जैसे 3 के ऊपर 2 घात लगी हुई है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 3 गुणा 3 बराबर 9। 3 के ऊपर 2 की घात लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, इसके बारे में अपन कुछ नियम देख रहे हैं। घात और आधार के बारे में 4 नियम है। पहला नियम है, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो। आधार समान हो मतलब ये कोई संख्या है a, ये कोई संख्या है a, ठीक है, ये दोनों संख्याएं समान है, ये गुणा हो रही है बीच में, क्या हो रही है? गुणा। तो a और a दोनों आधार समान है और इनकी घातें अलग अलग है। जैसे इनकी घातें n और m है, a और a इनकी घातें हैं n और m। आधार समान है और घातें अलग अलग है। जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाएगी। इन्हें ऐसे लिख सकते हैं n प्लस m, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं।
दूसरा नियम है जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और भाग हो रहा हो दोनों संख्याओं के बीच में। क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो। जब दोनों संख्याओं के बीच में भाग हो रहा है, इसे अपन यहाँ पे m लिखते हैं और यहाँ पे n लिखते हैं, m और n, m और n। जब दोनों संख्याओं में आधार समान है और घातें अलग अलग है और भाग हो रहा है, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? ये n ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो a m माइनस n ऐसे बन जाएगा, ये m माइनस n। ये a ऊपर गया तो कैसा बना? a, फिर ये a माइनस का n और ये m। तो यही नियम, ये वाले नियम से कनेक्ट करो आप। आधार समान और घातें अलग अलग, तो घातें जुड़ेगी तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का है तो क्या बनेगा? m माइनस n। ठीक है, दो नियम ये हो गए। तीसरा नियम अपन देखेंगे। कोई संख्या है a, इसके ऊपर घात लगी हुई है m। कोई संख्या है a, इसके ऊपर घात लगी हुई है n और पूरे कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है n। तो ये क्या हो जाएगी? ये दोनों घातें गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, ऐसे m गुणा n। ये नियम तीसरा हो गया। चौथे नियम में है जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो। जब आधार अलग अलग हो, ये a और ये b, दोनों आधार अलग अलग है और घातें समान है, घातें m और m, घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो इसे अपन लिख पाएंगे a गुणा b की पूरी की घात m। ये चारों नियम है, ये चारों नियम आप समझ चुके होंगे। ये चारों नियम घातांक नियम बोलते हैं इनको। ये अपने गणित में हर जगह काम आएंगे। ये पूरी जो आज अपन ने देखी है जनरली, ये सभी काम आएंगे। तो आज अपन ने पढ़ी है संख्या पद्धति के जनरली बातें पढ़ी है। तो संख्या पद्धति की जनरली बातें पढ़ने के बाद अब अपन सवाल करेंगे जो कल देखते हैं। धन्यवाद।